बंधुओं, संत का दर्शन करने से भाग्योन्नत हो जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर उनकी सत्संगति मिल जाए तो पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसी के संबंध में मैंने एक पौराणिक कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी रात्रि को कहीं से लौट रहे थे। तभी उन्हें सामने से कुछ चोर आते दिखाई दिए। चोरों ने तुलसीदास से पूछा, कौन हो तुम? उत्तर मिला, भाई जो तुम सो मैं। चोर उनकी बात का मर्म नहीं समझ पाए कि वे ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्यों के समान होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें भी अपने जैसा चोर समझ लिया। बोले, मालूम होता है नए निकले हो, हमारा साथ दो। तुलसीदास जी राजी हो गए। चोरों ने एक घर में सेंध लगाई और तुलसीदास से कहा, यहीं बाहर खड़े रहो, अगर कोई दिखाई दे तो हमें खबर कर देना। चोर अंदर गए ही थे कि तुलसीदास जी ने अपनी झोली से शंख निकाला और उसे बजाना शुरू कर दिया। चोरों ने आवाज़ सुनी तो डर गए। बाहर आकर देखा तो तुलसीदास के हाथ में शंख दिखाई दिया। वे उन्हें खींचकर एक ओर ले गए और पूछा, शंख क्यों बजाया था? तुलसीदास जी ने कहा, आपने ही तो बताया था कि जब कोई दिखाई दे तो खबर कर देना। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मुझे प्रभु रामचंद्र जी दिखाई दिए। मैंने सोचा कि आप लोगों को उन्होंने चोरी करते देख लिया है और चोरी करना पाप है, इसलिए ये जरूर दंड देंगे। यही कारण है कि मैंने शंख बजाकर आप लोगों को सावधान करना उचित समझा। एक चोर ने पूछा, मगर रामचंद्र जी तुम्हें कहाँ दिखाई दिए? तुलसीदास जी ने जवाब दिया, भगवान का वास कहाँ नहीं है। वे तो सर्वत्र सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं और उनका सब तरफ वास है। मुझे तो इस संसार में वे सब तरफ दिखाई देते हैं, तब किस स्थान पर वे दिखाई दिए कैसे बताऊं? चोरों ने यह सुना तो वे समझ गए कि यह कोई चोर नहीं बल्कि महात्मा है। अकस्मात उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो गया और वे उनके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने चोरी करना भी छोड़ दिया और उनके शिष्य भी हो गए। बंधुओं, इस प्रकार संत का प्रभाव होता है कि समाज को सुधार देता है, दुष्ट आत्मा को बदल देता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।